दुनिया की आंखों से छुपा हुआ मगर हकीकत में एक तस्लीम शुदा राज, इसराइल का एटमी हथियारों का जखीरा आज भी आलमी सियासत में एक खतरनाक मोड़ की हैसियत रखता है। इसराइल कभी खुलकर ये ऐलान नहीं करता कि इसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन हर संजीदा तज्जिया निगार, हर दिफाई माहिर और दुनिया की तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां इस हकीकत पर मुत्तफिक हैं कि इसराइल एक मुकम्मल एटमी रियासत है। इसके पास वो हथियार मौजूद हैं जो चंद लम्हों में किसी भी मुल्क को सफहा हस्ती से मिटा सकते हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मुल्क ईरान है। इसराइल के एटमी हथियारों की तादाद का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं, क्योंकि ये मालूमात खुफिया रखी जाती हैं। ताहम मुख्तलिफ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास तकरीबन 80 से 90 तक एटमी वॉर हेड्स मौजूद हैं। इनमें से कई मिसाइलों पर नस्ब किए जा सकते हैं, कुछ लड़ाका तैयारों में फिट किए गए हैं और बाज़ आबदोज़ों में भी रखे गए हैं, ताकि किसी भी मुमकिना खतरे की सूरत में दुश्मन पर जवाबी वार किया जा सके। ये 3 सतही सलाहियत, ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर, इसराइल को खित्ते की सबसे मुहलिक फौजी ताकत बनाती है। इसराइल का मिसाइल प्रोग्राम भी दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों में शुमार होता है। जेरिको मिसाइल सीरीज खास तौर पर असलहा बरदार एटमी वॉर हेड्स के लिए बनाई गई है। जेरिको 2 की रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर तक है, जबकि जेरिको 3 मिसाइल 6000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो इसे ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन और यूरोप के कई हिस्सों को निशाना बनाने के काबिल बनाता है। इन मिसाइलों की कीमत का तखमीना करोड़ों डॉलर्स में लगाया जाता है, लेकिन उनकी असल कीमत उनके असरात से जानी जा सकती है। एक ही वॉर हेड एक बड़े शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। इसराइल की फ़ज़ाइया अपनी सलाहियतों में मुनफरिद हैसियत रखती है। इसके पास F-15, F-16 और जदीद तरीन F-33 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जो दुश्मन की हुदूद में दाखिल होकर बगैर किसी रेडार पर नजर आए हमला कर सकते हैं। इन तैयारों के साथ साथ इसराइल के पास फ़ज़ाई रिफ्यूलिंग सिस्टम्स यानी एयर टैंकर्स भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से तैयारे ईरान जैसे दूर दराज मुल्क तक बगैर रख के पहुंच सकते हैं और वापसी का सफ़र भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसराइल की फ़ौजी ताकत सिर्फ एटमी हथियारों या फ़ज़ाइया तक महदूद नहीं, बल्कि उसका दिफाई निज़ाम दुनिया भर में एक मिसाली हैसियत रखता है। आयरन डोम एक मुख्तसर फासले की दिफाई ढाल है, जो दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर देती है। इसके अलावा डेविड्स स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम्स दरमियाने और तवील फासले के हमलों के खिलाफ दिफा की सलाहियत रखते हैं। एरो थी, जो अमेरिका के ताउन से तैयार किया गया, दुश्मन के बैनुल बुर्र अज़मी मिसाइलों को खिला में ही तबाह कर सकता है। ये निज़ाम इसराइल को एक फुलादी किला बनाते हैं। फौज के मैदान में भी इसराइल किसी से पीछे नहीं। तकरीबन 1,70,000 मुस्तकिल फौजी और 4 लाख से जायद रिजर्व फोर्सेस हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। इसराइली फौज न सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में भी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है। मोसद और अमान जैसे खुफिया इदारे दुश्मन के हर मंसूबे को बरवक्त नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। यह सब सुनकर सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल ईरान को तबाह कर सकता है? क्या वो चाहे तो ईरान के एटमी प्लांट्स, फौजी तंसीबात और शहरों को चंद घंटों में राख का ढेर बना सकता है? इस सवाल का जवाब हाँ में देना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ थ्योरी में। इसराइल के पास वो ताकत, वो टेक्नोलॉजी और वो महारत मौजूद है कि वो ईरान पर अचानक और तबाहकौन हमला कर सकता है। F-35 तैयारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए ईरानी रेडार को चुकमा दे सकते हैं। जेरिको 3 मिसाइल ईरान के किसी भी कोने तक मार कर सकते हैं, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स तेहरान, अस्फहान और कुम जैसे अहम शहरों को मिनटों में तबाह कर सकते हैं।
मगर हकीकत यह है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना एक ख्वाब है जिसे अमली तौर पर पूरा करना नामुमकिन के करीब है। ईरान एक वसी रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। उसकी फौज मजबूत है, उसकी अवाम मुजाहिमत की ताकत रखती है, और सबसे अहम बात, ईरान के पास अपने इत्तहादियों और प्रॉक्सी ग्रोहों की एक बड़ी फौज मौजूद है। हिजबुल्लाह, हमास और दीगर ग्रोह खित्ते में इसराइल के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। ईरान ने भी अपनी एटमी तंसीबात को पहाड़ों के नीचे छुपा रखा है। उन तक पहुंचना और उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करना इंतहाई मुश्किल है। अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल की मईशत, शहरों और फौजी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आलमी सियासी रद्द अमल भी इसराइल के लिए मसाइल खड़े कर सकता है, क्योंकि एक एटमी हमला पूरे मशरिक वुस्ता को जंग की आग में धकेल सकता है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी एक देरीना मसला है, मगर दोनों रियासतें जानती हैं कि बराह रास्त जंग की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसराइल की एटमी ताकत बिलाशुबा खतरनाक है, मगर ईरान को मुकम्मल तबाह करने की ख्वाहिश और उसकी हकीकत के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। ताकत का तवाज़ुन, सियासी मसलहत और इंसानियत की बका।